हेलो दोस्तों, सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। मुझे जो सही लग रहा है वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ। अगर कोई गलत होता है तो दोस्तों मुझे मैसेज कर देना आप। पहला क्वेश्चन है, किस स्थिति में टायर के दाब की जांच नहीं की जानी चाहिए? बहुत ज़्यादा चलने के बाद जब टायर गर्म होगा उस टाइम अपन को जांच नहीं करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, इंजन शीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है दोस्तों, इंजन गर्म ना हो जाए जब तक उसके प्रवाह को रोकता है। आई होल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? आई होल का उद्देश्य है फिक्स द हैंडल, डी इज राइट, हैंडल को स्थापित करना। उसके बाद में है दोस्तों, कैटलिटिक कन्वर्टर का उद्देश्य क्या है? कैटलिटिक कन्वर्टर का उद्देश्य है कंट्रोल द एमिशन, यानी उत्सर्जन नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट के अंदर जो होल किया होता है उसका उद्देश्य क्या है? स्नेन का उद्देश्य होता है दोस्तों उसका। उसके बाद में बात करते हैं, एक्सटर्नल गियर पंप में सीलिंग के तौर का कार्य कौन करता है? उसका कार्य करता है भैया गियर मैशिंग। उसके बाद वर्कशॉप में वाहित धूल का क्या प्रभाव होगा? उसका प्रभाव होगा भैया गले में संक्रमण, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा। आधुनिक मरीन इंजन में किस ईंधन सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है भाई लोगों? उसके अंदर CRDI का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद गोहिल मेवाड़ वंश। नेक्स्ट है, प्लेटिनम जो धातु होती है उसका प्रयोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया में प्रयोग लेते हैं। वी इंजन दोस्तों 60 डिग्री पर होता है। विच डिवाइस यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट? इसके लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करेंगे दोस्तों, वैक्यूम क्लीनर, बी इज राइट। उसके बाद में है, सिलेंडर हेड ऑफ एयर कूल्ड इंजन इज मेड ऑफ? दोस्तों ये मोटरसाइकिल का इंजन की बात करिए तो ये एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। वायु शीतलन इंजन का सिलेंडर हेड एल्यूमिनियम एलॉय धातु का बना होता है। उसके बाद में भैया संकेंद्रिता जांच करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग होता है। प्लेस ऑन व्हील्स क्या है दोस्तों? ये एक ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद में ठंडी अवस्था में नोजल पिंटॉक्स प्रयोग में लेते हैं। इनलेट वाल का मटेरियल दोस्तों निकल स्टील एलॉय। उसके बाद में पश्चिम भारत की यात्रा, वेस्टर्न इंडिया, कर्नल जेम्स टॉड। उसके बाद में दोस्तों, निम्न में से कौन सा इंटेक प्रणाली का अवयव नहीं है? इंटेक प्रणाली का अवयव मफलर नहीं है दोस्तों। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया दोस्तों। छेने की धार का जीवन काल बढ़ाने के लिए अपन को कठोरिंग एंड हार्डनिंग एंड टेम्परिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्या हो गया? टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्रैंक और क्रैंकशाफ्ट गियर को जोड़ना हो गया। कौन सा इंजन स्थिर दाब की बात हो रही है, यानी डीजल की बात हो रही है, डीजल साइकिल इंजन। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज एट सॉलिड स्टेट? दोस्तों इसका हो जाएगा ट्रांजिस्टर। इंजन में किस प्रकार का फिल्टर प्रयुक्त होता है जो कपड़ा तथा शुष्क नमदे का बना होता है? यह हो गया हमारा ड्राई टाइप। इसके बाद में है, पिस्टन और क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कनेक्टिंग रोड का प्रयोग करते हैं। एक हैंड रिमर की साइज को पहचाना जाता है। हैंड रिमर की साइज को हम पहचानेंगे, शैंक का वर्ग होना, स्क्वायर ऑफ द शैंक। इसके बाद में सिलेंडर के लीकेज की जांच करने के लिए वैक्यूम गेज का प्रयोग किया जाता है। इंजन सिस्टम में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रण का कार्य करता है भाई लोगों? ECM करता है। शीतलक जल के प्रवाह के लिए निम्न में से किस में पथ का प्रावधान? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड पैसेज फॉर फ्लो ऑफ कूलिंग वाटर? तो ये होता है हमारे सिलेंडर हेड के अंदर, सिलेंडर हेड के अंदर। विच मार्किंग डिवाइस इज यूज टू स्क्राइब सर्कल बनाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है? स्प्रिंग डिवाइडर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 राजस्थान में कब हुआ? ये भाई लोगों नवंबर में हुआ था। ये मैंने अटेंड नहीं किया, मैंने चेक करके बताया आप लोगों को। इंजन के प्रतिघात के दौरान फ्लेम अरेस्टर के तौर पर कौन कार्य करता है? तो भैया ये करता है हमारा एयर फिल्टर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलेट मैनिफोल्ड बनाने के लिए सामान्यतः किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इनलेट सामग्री हमारी एल्यूमिनियम अलॉय होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय आपदा कौन सी नहीं है?
साथियों मैंने तो सूखा करा है, मुझे तो यही लगी, बाकी मेरे को इसमें थोड़ा सस्पेंस है भाई लोगों। मैंने तो सूखा किया था, अब देखो वहाँ पे क्या होता है। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख शेर के साथ किया था भाई लोगों। राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी, ये तो सबको ही पता होगा, मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि सुमेलित नहीं है, राम सागर विहार भरतपुर, भाई साहब भरतपुर में नहीं है, ये धौलपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक्सेल शाफ्ट के लिए नट के स्लॉट को लॉक करने के लिए, यानी ये जो हमारा बोल्ट होगा उसके अंदर होल बना होगा जिसमें तार लगाकर हम लॉक करेंगे, कैसल नट इसका राइट आंसर होगा। किस नदी पर इशरदा बना हुआ भाई लोगों, बनास नदी पर। ये जो काला व लाल बर्तन है ये बगरू का है, मैंने तो ये अटेंड नहीं किया लेकिन मैंने चेक करके देखा, इसके अंदर बगरू राइट होगा। कौन सा भाग वाहन में बिजली उत्पन्न करता है, यानी पावर जनरेटर कौन है, पावर जनरेटर करता है अल्टरनेटर ही पावर बनाता है। निम्न में से कौन सा एक यांत्रिक खतरा है, यांत्रिक, ठीक है, कंपन। भाई लोगों मैंने तो ये सवाल कर दिया था गलत। ऑटोमोबाइल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट फ्यूज से ऑपरेट सुरक्षित रहता है, ये मैंने तो कर दिया था डी, जबकि इसका राइट होगा 1, 3, 5। हेडलाइट के अंदर होता है, हॉर्न के अंदर होगा और वाइपर के अंदर होगा, इसके अंदर नहीं होगा और इसके अंदर भी नहीं होगा। यानी जो हमारा फ्यूज जो होता है वो इसमें और इसमें, यानी इग्निशन और प्रारंभिक सर्किट जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर हमारे फ्यूज नहीं लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग और फ्यूल पंप सर्किट में ये नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1, 3, 5। ये मैंने तो गलत किया था लेकिन मैंने ये चेक कर किया है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। किस क्षेत्र का पुराना नाम मांड था, मांड हमारे जैसलमेर का था भाई। द्रव चालित जैक में किस पंप का प्रयोग किया जाता है, जब द्रव का नाम आ गया तो भाई लोगों प्लंजर होगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि भाई गैर हाजिरी को यानी एब्सेंट को कम करना है, रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, गैर हाजिरी को कम करना है, एब्सेंस को कम करना। बेलास रजिस्टर किस में होता है भाई लोगों, ये तो फ्लैशर में होता है, नियम का सवाल है, कॉपी पेस्ट। व्हाट इज द रीजन फॉर हाई कंजम्पशन ऑफ डीजल, डीजल का हाई कंजम्पशन क्यों होगा, ये होगा भाई हाई लो कंप्रेशन के कारण। ठीक है, अगर आपका निम्न कंप्रेशन होगा, लो कंप्रेशन होगा तो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ मेकिंग एग्जॉस्ट वाल्व विथ सोडियम, सोडियम इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो गर्म ना हो, तो बेहतर कूलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 97 डिग्री पर तो ये भाई साहब पिघलता है। राजस्थान का कौन सा किला, अमर सिंह, भाई साहब अमर सिंह का नाम आते ही सीधा नागौर आना चाहिए याद, वीर अमर सिंह नागौर, अमर सिंह राठौड़ था ये। अक्टूबर 1818 में प्रतापगढ़ राज्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है भाई साहब, ये जाता है मेलकम को, यानी ये वांगड़ के तीनों जो जिले हैं उनका मेलकम ने किया था, बाकी दूसरे ने किया था। इंजन में ऑयल कूलर कहाँ फिट होता है, तो भाई साहब ऑयल कूलर तो हमारे ब्लॉक के अंदर फिट होगा, ब्लॉक। फ्यूल फिल्टर और इंजेक्टर के बीच कौन सी फ्यूल पाइपलाइन, भाई साहब सीधी सीधी बात है ओवरफ्लो लाइन होगी। पुल्ली निकालने के लिए भाई साहब पुल्लर का प्रयोग करेंगे, फॉर्म टाइप,
झाग को सही करने के लिए भाई साहब हम काम में लेंगे श्रेणी बी। फॉर्म बी में काम आएगा। राजस्थान के पश्चिम रेतीले मरुस्थल में कौन सी झील प्रमुख रूप से नमक उत्पादन कर रही है? तो पश्चिम के अंदर तो एक ही है, पचपदरा। अल्टरनेटर से ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो उसका संभावित कारण है कि उसकी माउंटिंग क्या है भैया? ढीली है, लूज माउंटिंग। समुद्री मेरीन डीजल इंजन में कौन सी शीतलन प्रणाली उपयोग में लाई गई है? तो इसमें ये होती है इंटरनल वाटर क्लोज कूलिंग एंड एक्सटर्नल वाटर ओपन कूलिंग। ये राइट होगा, क्योंकि इंटरनल कूलिंग तो उसके अंदर चलता है और समुद्री जो जल होता है ना, ये कोयल के रूप में होता है, तो उसको ये कील टाइप का एक इसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगा होता है। तो उस कील को जो रेडिएटर के अंदर जो हमारा पानी बाहर से जो जो अंदर चल रहा है, उसको बाहर से समुद्री पानी उसके कांटेक्ट में आता है नलियों के, जैसे हमारे अपने ये क्या नाम, ये हीट एक्सचेंजर होता है ना, उस जैसा होता है। तो समुद्र का पानी आएगा, इसको टच करेगा, इसकी हीट को अपने साथ एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ से वो आउट हो जाएगा। बाकी देखो दोस्तों, इसका थोड़ा सस्पेंस है। देखो अब इसका क्या आंसर देती है, मेरे हिसाब से तो यही होगा। अब तो बोर्ड बताएगी जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर की पतली नलिका सामान्यतः किसकी बनी होती है? सबके राइट ही होगा भाई साहब, तांबे की होती है ये तो। पिस्टन में द्विस्फुटन, व्हाट इज द कॉज फॉर डबल नॉक इन द पिस्टन? डबल नॉक हो रहा है, यानी इसका क्या है? पिस्टन पिन एंड बॉस दोनों घिसे हुए हैं। ये नियमित कॉपी पेस्ट है। निम्न में से कौन सा स्टार्टर मोटर स्विच से जुड़ा होता है? सीधा सीधा आंसर है भैया इनका तो पिनियन। ठीक है, ड्राइव पिनियन इज राइट आंसर। विच इज द बियरिंग यूज्ड इन डिफरेंशियल एंड व्हील फॉर अ हैवी व्हीकल? यहाँ डिफरेंशियल पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर टेपर रोलर बेयरिंग प्रयोग में लेंगे। राइट होगा भैया ये टेपर रोलर बेयरिंग 100%। हाई फ्यूल एफिशिएंसी इंजन, हाई फ्यूल एफिशिएंसी इंजन सबको ही पता है भैया, एक ही है, रेडियल इंजन। इनमें से कौन सा इंजन उच्च दक्ष इंजन है? रेडियल इंजन हो गया। रोलर बेयरिंग, रोलर में ध्यान रखना भैया, रोलर यानी रेडियल, रोलर यानी रेडियल लोड, आर रोलर रेडियल। ठीक है, हिंदी की अपन को जानकारी नहीं है, इंग्लिश तो यही है भैया। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 ये हमने नहीं किया और ना इसकी मेरे को कोई जानकारी है, मैंने ये नहीं देखा। हो सकता है शायद मैं भी करौली में भी। फिर आ गया भैया ये सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, ये तो सबके सही होगा। सक्शन कंप्रेशन, ये सी इज राइट। सक्शन कंप्रेशन एक्सपांसन और एग्जॉस्ट, ये तो मेरे हिसाब से किसी की गलत नहीं होना चाहिए। डेटम सतह के समांतर रेखा ये कौन खींचेगा? भाई साहब ये खींचेगा सरफेस गेज। चीजल का काम क्या है भैया? चिपिंग, ए इज राइट। एक बींदनी दो बींद, ये भैया नथमल जोशी, हमने तो ये अटेंड नहीं किया, बाकी इसका राइट आंसर है नथमल जोशी। ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये मैंने अटेंड नहीं किया है। इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है और थर्ड गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही है, बिल्कुल सी इज राइट होगा इसका, क्योंकि चौथा संविधान जो है वो ग्रामीण से संबंधित है ही नहीं। फिर मैंने तो अटेंड नहीं किया है दोस्तों, मैंने तो देखा था, आप देख लेना इसका वापस एक बार कहीं पे। जाम्बू जी ने अपने शरीर कहाँ त्यागा? भाई साहब ये त्यागा इन्होंने लालासर साथरी, लालासर गांव जो है वहाँ पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इनकी इस जगह पर मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में इनको वहाँ लेके गए थे मुकाम। ठीक है, मुकाम इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये लालासर राइट आंसर है। किस उपकरण का उपयोग स्लॉट में आंतरिक आकार को मापने के लिए नहीं किया जाता है?
नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों कि टेलीस्कोप का प्रयोग करेंगे, इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं, वर्नियर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग वहाँ नहीं कर सकते हैं। फुलडोल राम्स नहीं। किशनगढ़, भाई साहब इसके तो 2 सवाल आ गए थे। सावन सिंह, ठीक है। किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण युग सावंत सिंह का शासनकाल था। किस प्रकार के शीतलन सिस्टम में शीतलन दर बहुत कम होती है भैया? थर्मोसाइफन के अंदर, क्योंकि ये पानी जितना होगा ये संवहन प्रक्रिया पर आधारित होता है। इस वजह से अगर पानी खत्म हो गया तो ये सिस्टम ही खत्म हो गया एक प्रकार से। लोक आयुक्त अधिनियम को सशक्त व प्रभावी बनाने के लिए, यार इसका सही सिंह भी होना चाहिए, मे भी सिंह भी, या मैंने तो अटेंड नहीं किया दोस्तों, ये मुझे पता नहीं, आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैंने तो पॉलिटी बिल्कुल पढ़ी नहीं है। रेडियल इंजन आर यूज्ड इन, बिल्कुल दोस्तों ये तो सबके सही होगा। एरोप्लेन के अंदर रेडियल इंजनों का प्रयोग किया जाता है। इंजन के कम ऊर्जा उत्पन्न करने का कारण क्या है? लो पावर जनरेशन। तो सीधा सीधा आंसर यहाँ आ गया भैया आपके पिस्टन रिंग वर्न आउट, ठीक है। यानी आपका इंजन पावर जनरेट कम क्यों कर रहा है? तो अगर आपकी पिस्टन रिंग घिसी हुई है तो आपका कंप्रेशन लीक होगा तो आपका पावर जनरेशन जो प्रॉपर्ली नहीं होगा। ये सब में सही क्या होगा? डीजल C10 रेटिंग, ठीक है, सबका ही सही होगा। ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर है, ठीक है दोस्तों। द रेडिएटर ट्यूब इज यूजुअली मेड ऑफ, रेडिएटर ट्यूब किससे बनी होती है? सबको ही पता है, गलत नहीं होगा किसी का मेरे हिसाब से, तो ये तांबे की बनी होती है। ये डबल क्वेश्चन आ गया, थोड़ी देर पहले ऊपर आया था, बोर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कॉलम 1 में मंदिर का कॉलम 2 के लिए, भैया अगर इसमें से आपको एक भी पता है तो आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। किराड़ो के मंदिर कहाँ के हैं? बाड़मेर के हैं, ठीक है। तो पहले का सी किस में मिल रहा है? तो ए में मिल रहा है, तो सीधा सीधा यहाँ पे ये सोल्व हो गया। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा इन्होंने ये क्वेश्चन दिया, ज़्यादा कुछ चकराया नहीं है इसको। ये वापस आ गया किशनगढ़ का, सबको ही पता है, निहाल चंद, ठीक है। 2 सवाल आ गए थे किशनगढ़ चित्रकला शैली से। निहाल चंद आपका राइट होगा इसके अंदर। सूचना आयोग का गठन कब किया गया? ये हमने अटेंड नहीं किया, मुझे जानकारी नहीं है, शायद 2006 होगा, आप लोग देख लेना एक बार, ये मुझे पता नहीं। द्रव्यवती नदी अपने जयपुर में है भैया, ये नाला है अब तो। द्रव्यवती नदी योजना संबंधित है जयपुर से, ये मैंने अटेंड नहीं किया, लेकिन मुझे पता है ये जयपुर में, मैंने बाद में पता किया था इसका। अजमेर में राजस्थान में विलय के समय पूछा गया भैया, ठीक है। उस टाइम हरिभाऊ उपाध्याय था, जब धारासभा चलती थी, 30 सदस्य होते थे, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री यहाँ का नहीं होगा, ध्यान रखना आप, क्योंकि ये अजमेर की बात कर रहा है, राजस्थान की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDC और BDC, भाई साहब किसी के भी गलत नहीं होगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो मरु विकास महोत्सव, ये भैया 77-78, ठीक है, 77-78, ये हमने अटेंड नहीं किया, हमने छोड़ दिया इसको, लेकिन हमें पता चला है कि ये 77-78 होगा। इसके बाद में भैया ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर? करेक्ट ऑर्डर अपन को फ्यूल का जो सप्लाई हो रहा है उसको पता करना है। तो फ्यूल टैंक से फ्यूल कहाँ जाएगा? फ्यूल टैंक से फ्यूल जाएगा फ्यूल फीड पंप में, फ्यूल फीड पंप से जाएगा भैया फिल्टर के अंदर, फिल्टर से जाएगा FIP के अंदर, FIP से जाएगा इंजेक्टर के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ईंधन टंकी से ईंधन भरण पंप। थोड़ी हिंदी बड़ी डिफिकल्ट है तो इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, देख लेना आप। ये कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग, भाई साहब ये तो एक सदस्य होता है केवल, उसमें तो एक सदस्य संस्था है, ठीक है। ये अपना सही है, हमने टोरा मारा और सही हो गया ये। लेड एसिड बैटरी, लेड प्रोक्साइड में धनात्मक प्लेटें लेड प्रोक्साइड की बनी होती है। सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के मध्य पैकिंग का कार्य कौन करता है? गैस कट करती है, ये भी मेरे हिसाब से किसी का गलत नहीं होगा। पॉइंट एंगल ये भी किसी का गलत नहीं होगा, 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 3 का एंगल याद करना है तो सबको याद होगा, ये तो सेंटर पंच 90 डिग्री। राजस्थान में दुर्ग किस में मिले? तो भैया ये कालीबंगा के अंदर मिले थे, ठीक है, कालीबंगा के अंदर आपको दुर्ग मिले थे, का प्रमाण वहाँ से प्राप्त हुआ है। पुंगल क्या है?
पुंगल भेड़ है, सबको पता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किसके आदेश से पद से हटाया जा सकता है? तो भैया यहाँ राष्ट्रपति आंसर होगा। ये मैंने तो अटेंड नहीं किया लेकिन राइट है, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। वनस्थली के लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम, ये रतन शास्त्री है। हमने गलत कर दिया, हमने कर दिया रमा देवी शास्त्री, जबकि राइट आंसर हो गया इसका डी, रतन देवी शास्त्री। सीआईडी इंजेक्टर दाब नियंत्रण वाल्व को कैसे संचालित किया जाता है? भाई सीआईडी नाम आ गया तो सीधा सीधा फंडा हो गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक है ये तो। किन राज्यों का संयुक्त साहस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है? बिल्कुल सीधा सा आंसर है भैया, ये हमारा चंबल कहाँ से आती है? एमपी से आती है। किस में घुसती है? राजस्थान में घुसती है, तो एमपी और राजस्थान। इनमें से कौन सा तापमान यानी तापमान देख लो, टेम्परेचर से संबंधित कौन सा है? थर्मिस्टर है, ठीक है। राइट आंसर थर्मिस्टर हो जाएगा। राजस्थान राज्य को जलवायु ये भैया हमने कर दिया गलत, हमने कर दिया था 7, लेकिन राइट आंसर क्या है? 10 इज राइट, 10 इज राइट आंसर है, हमने ये कर दिया था गलत। सिलेंडर ब्लॉक इज यूजुअली मेड फ्रॉम, भाई ये तो मेरे को नहीं लगता किसी का गलत होगा, क्योंकि ये कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन ये रहा हमारे पास, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक सामान्यतः दूसरे डलवे लोहे के बने होते हैं। पिस्टन पिन, इसके भी 2 सवाल आए हैं, ठीक है। सीधा सा है। पिस्टन पिन किसके बने होते हैं? तो भाई कास्ट आयरन के बने होने होंगे, ब्रॉन्ज के बने नहीं होते हैं, HSS हाई स्पीड स्टील के बने नहीं होते हैं। किसके बने होते हैं? निकिल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। वार्ड समिति का गठन खाली जगह या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों में किया जाता है। ये हमको नहीं आता है, शायद इसके आंसर 3 लाख हो सकता है, ठीक है। हमने इसको अटेंड नहीं किया भैया। अब द्रव की बात कर रहा है तो द्रव में सीधा नियम लगता है पास्कल का, ठीक है। पास्कल का नियम लगेगा सीधा 60। सर्क्लिप श्रोता, सर्क्लिप प्लायर इज आल्सो नाउन एज, ये हमने कर दिया था गलत, लेकिन राइट आंसर होगा स्नैप रिंग प्लायर एंड रिटेनिंग रिंग प्लायर बोथ। इसका ये दोनों होगी। मैंने तो इसको केवल रिटेनिंग रिंग श्रोता कर दिया था, ये मेरा गलत हो गया, लेकिन इसका राइट आंसर होगा बी। ये मेरे को लग रहा था कि ये बी राइट है, लेकिन हो जाता है, आपको पता ही उस टाइम प्रेशर कितना गजब का था। नानजी ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास बिजोलिया, सबसे लंबा किसान आंदोलन, सबको पता ही है। ये मिलाने वाला सवाल है, करेक्टली मैच कौन है? बिल्कुल सीधा सा, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सही सुमेलित कौन सा है? लूणकरण से बीकानेर में है, सांबर जयपुर के अंदर है, कायलाना जोधपुर के अंदर है, और कुचामण नागौर के अंदर है। बिल्कुल राइट है सा, कुचामण नागौर। माइक्रोमीटर नट बोल्ट स्क्रू पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.01 mm, और इंच की अगर बात करते तो 0.001 इंच। निम्नलिखित में से कौन सा अंकन विषैला, यानी विषैला कौन सा है? विषैला है हमारा कॉपर सल्फेट, ये रहा कॉपर सल्फेट, ए इज राइट, कॉपर सल्फेट ये राइट होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है पिस्टन पिन और गजन पिन, ये वापस वाला आ गया भैया, वो का वो, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आएगा। देखो एल्यूमिनियम मिश्र धातु का, एल्यूमिनियम एलॉय का तो प्रयोग करेंगे नहीं, गन मेटल का भी प्रयोग नहीं करेंगे, गन मेटल के तो बुश बने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। किसके अंदर? कनेक्टिंग रोड के अंदर। तो कास्ट आयरन का भी प्रयोग करेंगे नहीं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्ज स्टील, ठीक है। इंजन के प्रचलन के बाद हाइड्रोकार्बन कहाँ से उत्सर्जित होता है? सीधी सी बात है यार, एग्जॉस्ट सिस्टम से उत्सर्जित होगा। ये तो निमी पैटर्न का सवाल सीधा उठाया इन्होंने, ऑब्जेक्टिव भी इन्होंने इतनी छेड़े बिल्कुल वो के वो, इनको कॉपी पेस्ट कर दिए। इनको थोड़ा घुमाना था लेकिन नहीं घुमाया, बढ़िया है। निम्न में से किस पुरातत्व से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है? लोहा भाई साहब सुनारी, ठीक है। सोनारी से हमें लोहा प्राप्त हुआ, सोनारी झुंझुनू। वर्ग सी जब नाम आ जाएगा तो ध्यान रखना ड्राई पाउडर, क्योंकि सी होता है ABC शुष्क रसायन, इसका नाम यूं इस प्रकार से है, क्योंकि ड्राई पाउडर का जो दूसरा नाम है वो है ABC शुष्क रसायन, तो ये सी के लिए प्रयोग में लिया जाता है मुख्य रूप से। कांच
कौन सी सामग्री इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकती है? कांच जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोक देगी, बाकी सबके अंदर तो हमारा इलेक्ट्रॉन चलते हैं, दबा के दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिकी ईंधन अंतःक्षेपण प्रणाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम? ये है कॉमन रेल दोस्तों, ठीक है। बाकी सारे जो भी है वो हमारे EFI से संबंधित है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। इनके बारे में तो आपको जानकारी होगी। नाथरा की पाल लोहा, ये रहा लोहा इसका, ठीक है, आयरन और। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट में किस प्रकार की मुख्य बेरिंग साबंद, यानी प्लेन, या ये आ गई प्लेन, या हम इसको कह सकते हैं शेल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक बेरिंग प्रयोग होगी नहीं, रोलर होगी नहीं, बॉल होगी नहीं, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? प्लेन बेरिंग। आशा करते हैं दोस्तों मैंने ये जो सॉल्व करवाए हैं लगभग सही हैं। हो सकता है मैंने जल्दी 25 मिनट के अंदर ये वीडियो बनाया है तो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बाकी मैंने जो अटेंड किए हैं वो मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। मैंने पॉलिटी वाले अटेंड नहीं किए थे, मैंने टोटल 109 अटेंड किए थे, जिसमें से 7 गलत हो गए, और प्लस माइनस में 2 लेके चल रहा हूँ। या तो 2 और ज़्यादा गलत हो जाएंगे, या 1-2 एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं प्लस में। तो मतलब मेरे लगभग 99 तो बन ही रहे हैं, तो 95 से तो वो बनेंगे। और दोस्तों आशा करते हैं सबके भी अच्छे बने, ठीक है। वैसे 1-2 दिन में आपके आंसर की भी जारी हो रही है। थैंक्स अ लॉट दोस्तों। कोई अगर इसमें से सॉल्यूशन में कोई गलती हो जाए तो आपका छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करना, और कोई गलती आ जाती है तो मेरे को आप मैसेज भी करें जिससे मुझे भी पता चले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।